नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, सावन में अन्य देवी देवताओं के मुकाबले शिवजी की पूजा सबसे अधिक की जाती है। ये पूरा महीना ही शिवजी को समर्पित है। ऐसा कहते हैं कि सावन महीने में ही देवी पार्वती ने शिवजी को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू की थी। तप से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए और देवी की इच्छा पूरी करने का वरदान दिया। यही वजह है कि सावन में शिव पूजा करने से कामनाएं जल्द पूर्ण होती हैं। सावन में सोमवार के अलावा प्रदोष व्रत, सावन शिवरात्रि आदि कई महत्वपूर्ण तिथियों पर शिव पूजा उत्तम फलदायी मानी गई है। इस बार 2023 में सावन का महीना 4 जुलाई मंगलवार से शुरू हो गया है। सावन के पहले दिन इस साल का पहला मंगला गौरी व्रत भी है, जो माता पार्वती को समर्पित है। सावन के पूरे महीने शिव की आराधना श्रेष्ठ मानी जाती है। सावन सोमवार के दिन व्रत रखते हुए भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। ऐसे में दोस्तों, ये जानना जरूरी है कि सावन मास 2023 में कब से लेकर कब तक है। साल 2023 में सावन का महीना 4 जुलाई से 31 अगस्त 2023 तक चलेगा। इस बार सावन 59 दिनों का है, क्योंकि इस दौरान अधिक मास भी रहेगा। सावन में अधिक मास की शुरुआत 18 जुलाई 2023 से होगी और 16 अगस्त 2023 को इसकी समाप्ति होगी। ऐसे में शिव भक्तों के लिए सावन बहुत ही खास होने वाला है। 19 साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि सावन में अधिक मास होने के कारण 8 सावन सोमवार व्रत और 9 मंगला गौरी व्रत आएंगे। मान्यता है कि सावन के हर सोमवार पर शिवलिंग का रुद्राभिषेक और जलाभिषेक करने पर तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन खुशियों से भर जाता है। शिव पुराण के अनुसार कुछ ऐसी सामग्री है जिन्हें शिवजी की पूजा में शामिल नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि जितनी जल्दी शिव प्रसन्न होते हैं, उतनी ही तीव्र गति से उन्हें क्रोध भी आता है। तो आइए जान लेते हैं कि सावन में शिवलिंग पर कौन सी चीजें अर्पित नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, केतकी। शिवलिंग पर केतकी के फूल अर्पित करने पर भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी का झूठ में साथ दिया था, इसीलिए क्रोधित होकर भगवान शिव ने श्राप दे दिया था कि उनकी पूजा में कभी केतकी के फूल का उपयोग नहीं होगा। नंबर 2, शंख। शिवजी की पूजा में न शंख बजाया जाता है, ना ही शंख से उनका जलाभिषेक किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शंकर ने त्रिशूल शंखचूड़ नामक राक्षस का वध किया था। उसकी राख से शंख उत्पन्न हुआ था। नंबर 3, तुलसी। सावन में भोले भंडारी की पूजा में तुलसी दल का पत्ता भी नहीं चढ़ाया जाता। कथा के अनुसार भगवान शिव ने तुलसी के पति जलंधर का संहार किया था। तब से ही तुलसी ने खुद को भगवान शिव की पूजन सामग्री में शामिल ना होने की बात कही थी। नंबर 4, कुमकुम या सिंदूर। भगवान भोलेनाथ तो वैरागी हैं दोस्तों, जो अपने पूरे शरीर पर राख लगाते हैं। कुमकुम और सिंदूर विवाहित महिलाएं लगाती हैं और पुराणों के अनुसार शिव विनाशक है। सावन में शिवजी की पूजा में कभी सिंदूर या कुमकुम को शामिल ना करें। नंबर 5, हल्दी। भगवान शिव को छोड़कर लगभग सभी देवी देवताओं की पूजा में हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और शिव तो वैरागी हैं। शास्त्रों के अनुसार शिव को हल्दी चढ़ाने से चंद्रमा कमजोर होता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन महीने को काफी शुभ माना जाता है। इस दौरान भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। सावन के महीने में भगवान शिव पर बेलपत्र, धतूरा, जल और दूध चढ़ाया जाता है। आपको बता दें कि भगवान शिव पर चढ़ाया जाने वाला बेलपत्र उसी दिन नहीं तोड़ा जाता, इसे एक दिन पहले तोड़कर रखना होता है। लेकिन अगर आप एक दिन पहले बेलपत्र तोड़ना भूल गए हैं तो दुखी ना हो। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से शिवजी का मस्तक शीतल रहता है। बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है और व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। इससे हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे शिव के ही अवतार हैं। दोस्तों, आइए कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं बेलपत्र से संबंधित। नंबर 1, तीनों लोकों में जितने तीर्थ स्थल प्रसिद्ध हैं, वे सभी तीर्थ स्थल बेलपत्र के मूल भाग में स्थित माने जाते हैं। दोस्तों, नंबर 2, यदि बेल का वृक्ष घर के बीचों बीच या पूर्व दिशा में लगा हो तो घर में धन धान्य की कोई कभी भी कमी नहीं रहती और परिजन खुशहाल रहते हैं। नंबर 3, जो व्यक्ति बेल के वृक्ष की गंध, पुष्प आदि से पूजा अर्चना करता है, उसे मृत्यु के पश्चात शिवलोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब जानते हैं बेलपत्र से जुड़ी कुछ खास बातें। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों को और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा से एक दिन पूर्व
ही बेलपत्र तोड़कर रख लें। दोस्तों आपको बता दें कि बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होता। यदि आपको पूजा के लिए नया बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो आप किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों कुछ उपाय भी हैं जो आप सावन मास में किसी भी दिन अगर करेंगे तो आपकी किस्मत चमक जाएगी, आपका भाग्य आपका साथ देने लग जाएगा, पैसों की किल्लत से छुटकारा मिलेगा, अर्थात आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा दृष्टि बरसने लग जाएगी, भगवान शिव का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। तो आइए कुछ जान लेते हैं उपायों के बारे में। दोस्तों यदि विवाह में अड़चन आ रही है तो सावन मास में किसी भी दिन शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं, जल्द ही विवाह के योग बन सकते हैं। दोस्तों सावन मास में किसी भी दिन 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं, इससे आपकी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। इसी के साथ दोस्तों सावन मास में किसी भी दिन नंदी बैल को हरा चारा खिलाएं, इससे जीवन में सुख समृद्धि आएगी और परेशानियों का अंत हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों जब हम भगवान शंकर की बात कर ही रहे हैं तो वो महान शक्ति है, देवों के देव हैं और कालों के भी काल हैं। इसीलिए अगर आप भगवान शंकर की पूजा करते हैं तो ये 5 चीजें भगवान शिव के पास गलती से भी आपको नहीं रखनी चाहिए, वरना आपको उनके क्रोध का सामना करना पड़ेगा और आपकी पूजा भी सफल कभी भी नहीं होगी। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों नंबर 1, शास्त्रों में बताया गया है कि जहाँ पर भी शिवलिंग होता है तो वहाँ पर सभी शक्तियाँ सक्रिय रहती हैं, लेकिन अगर घर में होता है शिवलिंग तो व्यक्ति महादेव की कृपा सदैव पा लेता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता है, इसीलिए शिवलिंग पर जल धारा हमेशा होनी चाहिए जो ऊर्जा को शांत रखता है। कुछ लोग घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं लेकिन एक हफ्ते में एक बार जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते हैं तो आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कभी भी ना करें, क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इससे उल्टा घर का विनाश होता है। नंबर 2, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और वो बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती हैं, जो कि शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मासिक पीड़ा है तो घर के बने मंदिर में या बाहर बने मंदिर में कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए, इससे देव शक्तियां नाराज होकर आपसे क्रोधित हो सकती हैं। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर माना गया है। जरा सोचिए, ऐसी अवस्था में जब महिला को बहुत पीड़ा हो रही है, उसे बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगेगा। इसीलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर, धार्मिक यात्रा, घर में पूजा पाठ, भगवान की प्रतिमा को छूना, तुलसी में पानी भी नहीं डालना चाहिए। तुलसी का पौधा भी सूख जाता है। जब देव शक्तियां नाराज होती हैं तो लाजमी है कि घर में कंगाली, दरिद्रता, गरीबी और लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, इसीलिए ऐसा कभी ना करें। दोस्तों नंबर 3, घर का मंदिर या बाहर का मंदिर, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने स्त्री प्रसंग या स्त्री से संबंध बनाए हों और बिना शुद्ध हुए अगर मंदिर में प्रवेश करता है तो ऐसे में आप पाप के भागीदार हो सकते हैं, भगवान शिव आपसे नाराज हो जाते हैं। या फिर जिसने अगर मांस का सेवन किया हो तो ऐसे व्यक्ति को भी मंदिर में नहीं जाना चाहिए। शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास भी आपको नहीं जाना चाहिए। घर के बने मंदिर में कोई कपड़ा आदि डाल देना चाहिए। नंबर 4, जहाँ पर भी शिवलिंग रखा हो या महादेव की कोई भी प्रतिमा हो तो वहाँ पर भूल कर भी चप्पल जूते लेकर नहीं जाना चाहिए। जरा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई चप्पल लेकर प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है। इसी कारण महादेव जी भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो जाता है। ऐसे में मंदिर में नंगे पांव ही प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों चमड़े की चप्पल हमेशा अशुद्ध रहती है, इससे देव शक्ति नाराज होती है। दोस्तों नंबर 5, शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव का बैर माना गया है। इसी कारण तुलसी में गणेश और शिवजी की प्रतिमा को नहीं रखा जाता। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। इससे महान शक्तियां क्रोधित हो जाती हैं। शिवलिंग पर तुलसी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। तुलसी में और शिवलिंग में कुछ दूरी होनी चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।